तो कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल, संज्ञेय असंज्ञेय अपराध, जैसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि 154 में एफआईआर कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसकी शिकायत सुनी जाएगी। उस शिकायत में अगर लगता है कि वो कोग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध, तो 154 में उसकी एफआईआर हो जाएगी। और 155 में नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी कार्रवाई होती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर एक ऑफेंस नॉन कोग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध है, एक कोग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध है, तो फिर क्या हो? दो चीज जुड़ी हुई, जैसे 323 है आईपीसी है वो नॉन कोग्निजेबल है और 341 आईपीसी है वो कोग्निजेबल है। तो ध्यान रखें जब भी इस तरह का कोई मामला हो, यानी कि दो धारा, दो ऑफेंस एक साथ जुड़ते हैं, उनमें एक कोग्निजेबल एक नॉन कोग्निजेबल, तो नॉन कोग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध की कार्रवाई छोड़ के वो डायरेक्ट सीधा कोग्निजेबल में चला जाएगा और उसकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। एफआईआर ही दर्ज होगी और उसमें वो सारी उसके पावर आ जाएगी कि तफ्तीश करने की, एफआईआर दर्ज करने की, गिरफ्तार करने की, वो सारी पावर आ जाएंगी। ये पॉइंट बोलता है 155.4 बोलता है, 155.4 सीआरपीसी कहता है अगर एक ऑफेंस कोग्निजेबल है एक नॉन कोग्निजेबल है तो ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो कोग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तो इसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो इस बात का हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल ध्यान से देखें कि बारीकी से देखें किस कौन सा ऑफेंस कैसा है। और ये मैं आपसे पूछूं तो भाई ये ऑफेंस कौन सा है तो हमें कहाँ पता चलेगा? मैं दोबारा से बताता हूँ कि हमें उस शिकायत को, कंप्लेंट को देख लेना कि ये कंप्लेंट ये हुई है और इसका ये ऑफेंस हुआ है, तो वो सीधा सीधा है कि एक आदमी कहे मेरे को थप्पड़ मारा, चोट पहुंचाई है, अगर वो चोट है, डॉक्टरीन भी हर्ट आई है, ग्रीवियस हर्ट नहीं है तो 323 हो गई, दूसरा धारा लगी नहीं है साथ तो नॉन कोग्निजेबल हो गया, संज्ञेय अपराध है, उसका उसके एनसीआर काट करके और एरिया मजिस्ट्रेट का जब कोई उसके ऊपर आर्डर आएगा उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। तो दोबारा से मैं ये बताऊं, हमें कुछ नहीं पता है, हमें तो उसकी शिकायत देखना है। जैसे होटल के ऊपर जाते हैं और उसके अंदर उसके मेनू लिखा होता है कि भाई ये खाएगा, ये दाल मटर है, मटर पनीर है, शाही कोफ्ता है या दही है, मक्खन है, अलग अलग रेट लिखा हुआ है। और ये सारी चीज ले ली आपने, दाल मखनी भी ले ली, मटर पनीर भी ले ली, भाई दही भी ले ली, तो उसका अलग अलग से सबका रेट लगता है। इसी प्रकार से जितना भी आदमी ऑफेंस करेगा वो सारी के सारी धाराएं किसी भी चाहे अलग अलग एक्ट की वो भी लगेंगी। तो हमें कहाँ पता चलेगा जी कोग्निजेबल है कौन नॉन कोग्निजेबल है? इस चीज का मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल बनाया है। जैसे होटल का मेनू बनाया है कि मेनू के ऊपर बार बार पूछना पड़े, इसी तरीके से एक चार्ट बनाया, उसका नाम सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल लिखा है। उस फर्स्ट शेड्यूल में बताया, क्योंकि प्रक्रिया है सीआरपीसी, उस फर्स्ट शेड्यूल को हम पढ़ेंगे। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो सीआरपीसी फर्स्ट शेड्यूल, तो वो आ जाएगा। और उसके अंदर क्योंकि प्रक्रिया है उसके अंदर बताया गया है कि ये जो किया गया ऑफेंस है ये कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, यानी संज्ञेय या असंज्ञेय है, और बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, यानी कि जमानती है या जमानती है, कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है। ये धारा 320 सीआरपी में भी लिखा है। और कौन सी कोर्ट में इसकी ट्रायल चलेगी, यानी कि कोर्ट भी लोअर कोर्ट होती है या सेशन कोर्ट होती है, तो किस कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी? मैं आम आदमी के लिए भी बता देता हूं, अगर किसी के साथ कोई ऑफेंस हो यार, उसको ये पता चल गया कि ये धारा है, एग्जाम्पल के लिए किसी के ऊपर 325 लगी, तो वो 325 या 324 323 किसी आदमी पर लगी, वो व्यक्ति भी अपनी धारा को देख सकता है कि मेरी ऊपर जो धारा लगी है वो जमानती है कि अजमानती है। अगर जमानती है तो उसको थाने में ही, यानी बेलेबल है तो थाने में ही बेल लेने का अधिकार प्राप्त है और राइट है उसका, वो बेल की शर्त पूरी कर दे। तो ये कानून सबके लिए होता है, ये मत सोचना ये पुलिस के लिए, वकील के लिए, जज के लिए है। अगर हमें कानून का पता है तो काफी सारी बातें हमारी वही सोल्व हो जाती हैं और कानून की पालना भी हम करते हैं। तो बहुत से कहते जी हमें क्या इसकी जरूरत है, तो कानून लागू पब्लिक पर, पब्लिक को पता ही नहीं है। आप अगर आपको पता है, आप सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल उठाइए, 325 धारा देखिए, आपके ऊपर 325 लगी है, जमानती है जमानती है, 324 देखिए जमानती है जमानती है, उसमें चाहे 452 है, कोई सी भी सेक्शन है, तो आगे का मैं जो शेड्यूल है जो
टर्न वाइज सीआरपीसी आईपीसी है और अन्य एक्ट हैं, इनका स्टार्टिंग से सिलेबस के अनुसार हम वीडियो बनाकर डालना शुरू करेंगे। अगर ये आपको पसंद आए तो और लोगों तक भी पहुंचाएं। मैं रामवीर सांगवान, जेडो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। जय हिंद, जय भारत।